किसी को क्षेत्रीय पहचान या सामाजिक पहचान से संबोधित करना कॉलेजों में रैगिंग माना जाएगा और इसके लिए दंडित किया जाएगा। आप पहले किसी को बहुत आसानी से कहते हैं, जैसे घरों में मैं बहुत सारे मित्रों को जानता हूं जिनके नाम के आगे बिहारी है, चाहे वो कुंज बिहारी हो, चाहे रास बिहारी हो, चाहे बाके बिहारी हो, बहुत सारे बिहारी हैं और कई बार शॉर्ट फॉर्म में हम उनको बिहारी कहते हैं। उनका बहुत बिहार से लेना देना नहीं है, पर हमारी धार्मिक आस्था में जो चूंकि श्री कृष्ण से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं, तो बिहारी जो मथुरा वृंदावन में बिहारी बोलो बाके बिहारी की जय, तो बिहारी उस तरह का संबोधन है। पर इधर बहुत सारे लोग जो बिहार से लोग रोजी रोजगार कमाने कहीं जाते हैं और जब वो बेचारे कुछ गरीब लोग होते हैं, मेहनत कश होते हैं, तो उनको इस तरह से टिप्पणी करते हैं बिहारी करके। तो कॉलेजों में भी बहुत बार बिहारी को लोग इस तरह से बोलते हैं, जबकि वो बहुत अपना मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं, पर बावजूद इसके कई लोग उस तरह से संबोधन करते हैं। चिंकी मिंकी, मैं अपने परिचितों में बहुत लोगों को जानता हूं जिनके घर के नाम चिंकी हैं या पिंकी हैं और बड़े फक्र से लोग उनको आवाज देके बुलाते हैं, चिंकी इधर आओ, पिंकी इधर आओ। पर अब जो है ये बहुत सारे शब्द जो है उनको प्रतिबंधित किया गया है और उनको रैगिंग के जो कड़े निर्देश जो है यूजीसी ने जारी किए हैं नए शिक्षा सत्र के लिए, उसमें इनको शामिल किया। अब मुझे लगता है कि बिहार में चुनाव होने वाले, इसलिए बिहारी की मजाक उड़ाने वाले शब्द को ज्यादा फोकस किया गया है। पर बिहारी को लेकर इस तरह की बातचीत जो है, भैया बोलते हैं यूपी के लोगों को, अलग अलग जगह के लोगों को अलग अलग लोग बोलते हैं, पर अब ये बिहारी शब्द भी जो है उसको भी कहीं प्रतिबंधित किया गया है। अब हम याद करते हैं कि गांधी जी ने जो दलित लोग थे उनको उनके साथ अन्याय ना हो उसके लिए उन्होंने हरिजन शब्द लगाया। बाद में वो हरिजन शब्द भी विलोपित करना पड़ा, वो भी प्रतिबंधित हुआ। अब ये बिहारी शब्द है और चिंकी मिंकी और बहुत सारे शब्द हैं जिनको लेकर कहा गया है कि अब जो है इसमें सजा का प्रावधान होगा। तो इसमें कौन कौन से शब्द आचरण प्रतिबंधित है ये समझने की जरूरत है। तो इसमें कब क्या कार्रवाई होगी, किस तरह की कार्रवाई होगी, जो अभी तक जानकारी सामने आई है उसमें जो व्यापक निर्देश जारी किए गए उसमें बिहारी, गरीब, चिंकी, पिंकी ये सब कहा जाएगा तो रैगिंग मानी जाएगी। देश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालय में अब छात्रों को सुरक्षा को लेके ये नए कानून और सख्त रूप अपनाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हम यूजीसी बोलते हैं, उसने रैगिंग की परिभाषा को और व्यापक करते हुए निर्देश जारी किया है। अब रैगिंग का मतलब सिर्फ शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न नहीं होगा, बल्कि किसी छात्र की जाति, धर्म, लिंग, रंग, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक पृष्ठभूमि को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी भी होगी। यानी किसी को आप बिहारी बोलोगे, चिक्की बोलोगे, जाट बोलोगे, गरीब कहोगे, गरीब कह के मजाक उड़ाओगे तो वो रैगिंग माना जाएगा। अब देश में यह है कि बहुत सारे लोग गरीब हैं, तो बोलचाल की भाषा में गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 लाख दोगे वो 10 लाख देगा, तरह तरह के गरीबों को लेकर बहुत सारी बात होती है। और गरीब जो है कि गरीब आदमी जो है उसको लेकर लोग कई बार गरीब का भी मजाक उड़ाते हैं। तो कहीं ये जो बहुत सारे शब्द को जो है समाहित किया गया रैगिंग में, तो एंटी रैगिंग कमेटी जो है अब वो हर संस्थान में रहेगी और एंटी रैगिंग कमेटी वहाँ बनी होगी। वो जो हॉस्टल, कैंटीन, टॉयलेट, लाइब्रेरी, बस स्टैंड आदि जगहों पे निगरानी करेगी। सीसीटीवी के जरिए भी जो है ये देखा जाएगा। जो डार्क जोन जगह मानी जाती है जहाँ लोग एक प्रताड़ित करते हैं, वहाँ कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। छात्र जो है संवाद और काउंसलिंग भी उनकी होगी। वीडियो के जरिए इसमें जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। मगर सवाल ये है कि जब तक हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तो ये अत्याचार जो है जारी रहेगा। अभी हमने उड़ीसा की एक घटना के बारे में बात की, तो यदि हम जातिगत संस्कार इतने गहरे डाल रहे हैं और फिर हम कहते हैं गरीब, गरीब भी अब प्रतिबंधित होगा, तो गरीब बोलने में भी यदि आपने किसी लड़के के कपड़े लत्ते देखकर, उसके हाव भाव देखकर आपने कहा कि ये गरीब है, तो ये भी एक रैगिंग में मतलब इसमें कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो ये हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अपनी वेबसाइट पर जो है ये सारी चीज़ें पोस्ट करनी पड़ेगी कि उनका एंटी रैगिंग सेल बन गया है कि नहीं बना, उसकी कमेटी में कौन सदस्य, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल, शिकायत पोर्टल, ये सब जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ेगी, ताकि यदि कोई लड़के को रैगिंग से परेशान किया जाता है तो वो वहाँ पर कंप्लेंट कर सके। वो सामने नहीं भी आना चाहता तो भी वो
अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। तो उसको किसी भी तरह की जातिगत, क्षेत्रीय, लैंगिक पहचान से अपमानित किया जाता है तो फिर ये अपराध की श्रेणी में आएगा। तो जो नए लोग अभी कॉलेज में जा रहे हैं, क्योंकि नए मुल्ला कहते हैं ज़्यादा प्याज खाते हैं, तो ये जो नए बच्चे जाते हैं तो पहले तो रैगिंग के शिकार होते हैं, पर सेकंड ईयर में जाते जाते वो सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था तो हम भी रैगिंग लेंगे। तो ये जो रैगिंग लेने वाले लोग हैं उनके कैरियर पर इसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और पूर्ववर्ती घटनाओं की यदि हम बात करें तो इसमें लोगों की जान भी गई है, लोगों को कॉलेज भी छोड़ना है, किसी ने आत्महत्या की है। तो ये कहीं ना कहीं जब रैगिंग जो है, रात में हम सुनते हैं हॉस्टल में कपड़े उतार दिए, बदतमीजी कर रहे हैं सीनियर लोग, ये आए दिन इस तरह की शिकायतें। और खास करके जहाँ 5-6 साल के प्रोफेशनल कोर्स चलते हैं वहाँ पर ये रैगिंग जो है बड़े पैमाने पे होती है। मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यहाँ पर जो है चूंकि लंबे समय से लोग रहते हैं तो वो कुछ संस्कार से, पर कुछ जगह बहुत अच्छा भी है, जो सीनियर जो हैं वो अपने जूनियर को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, फिर उनको छोटे भाई की तरह रखते हैं। तो अब बहुत सारे जो शब्द हैं वो प्रतिबंधित किए गए हैं। अगर किसी भी छात्र को अपमानित करता है, कोई डराता है, मानसिक रूप से परेशान करता है, तो इस संस्थान की जिम्मेदारी है कि वो इस पर कार्रवाई करे, एंटी रैगिंग जो स्क्वाड है उसका वो गठन करे, और जहाँ जहाँ भी इसकी संभावना है वहां पर वो इसकी निगरानी करे। एक बात और अभिभावकों के लिए भी किया गया है कि जिनके बच्चे भर्ती होंगे उनके माता पिता को भी एक एफिडेविट कॉलेज में देना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो किसी तरह की रैगिंग की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। तो अब माता पिता को भी ये पूछते रहना पड़ेगा कि भैया तेरे कॉलेज में सब ठीक तो चल रहा है, जाके वहाँ किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हो, किसी को के मजे तो नहीं ले रहे हो, किसी को अपशब्द तो नहीं बोल रहे हो। पर यह भी हो सकता है इसका दुरुपयोग की भी बहुत संभावना है, क्योंकि रूटीन में लोगों को अचानक से ये सब बोलने की आदत है। पर हो सकता है कि वो लड़का कंप्लेंट करे कि मुझे इन्हें गरीब कहा है, इन्होंने मुझे बिहारी कहा है। अब मान लो किसी का नाम पिंकी और उसने पुकार दिया पिंकी, या किसी को चिंकी बोल दिया, तो ये भी बहुत खतरे हैं कि आप तो माता पिता अब जब नाम रखें तो ये भी देख लें कि कौन कौन से नाम अब प्रतिबंधित हो रहे हैं या जिनके मजाक उड़ रहे हैं। ऐसे नाम कम से कम अपने बच्चों के ना रखें। तो अभी आईपीसी में भी बहुत सारे प्रावधान है, 1 साल की सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 506 में जो है वो आपराधिक धमकी के लिए 7 साल तक की सजा है। आईपीसी की धारा 254 में अश्लील कृत्य या शब्दों के लिए 3 महीने तक की सजा है। जुर्माना भी आईपीसी में 341, 342 में गलत तरीके से रोकने या कैद करने के लिए 1 महीने की सजा है, 1 साल तक भी इसको बढ़ाया जा सकता है। तो सजाएं तो बहुत है। आत्महत्या या मृत्यु यदि होती है तो आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन हत्या और धारा 302 हत्या के लिए 7 साल से लेकर आजीवन तक की सजा हो सकती है। और इसमें अगर वो अनुसूचित जाति जनजाति का विद्यार्थी है तो 1989 के अधिनियम के तहत जो है वो भी कार्रवाई हो सकती है। तो कई तरह की कार्रवाई कॉलेजों में हो सकती है। राज्य विशिष्ट कानून भी है कई राज्यों में, बिहार में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में रैगिंग के खिलाफ विशेष कानून है जो अतिरिक्त सजा का प्रावधान करते हैं। बिहार में रैगिंग के दोषियों को 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। कॉलेज बता दे लोगों को कि अब किसी को बिहारी, चिंकी, पिंकी, मद्रासी, पंजाबी, जाट, जबकि ये बहुत, जैसे मैं हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे पंडित बोलते हैं, ये पंडित इधर आओ। अब मुझे लगता है कि वो बचपन से पंडित बोलते रहे हैं, अब कल से हो सकता है कि ये मेरी जातिगत संभावना है। अभी मोटा, काला, लंबा, छोटा, जो लैंगिक चीजें हैं उसको भी सीसी, हिजड़ा, ये बहुत सारे शब्द को इसमें भी डाला गया है। तो अब ये आने वाला समय हो सकता है कि ये रैगिंग के ज़्यादा और तरह की शिकायतें भी हो कि कोई ना भी कर रहा हो, पर अगर वो उसको उसकी जातिगत या सामाजिक जो है आइडेंटिटी से पुकारता है, जबरन, यदि कोई जबरन किसी को गाना गाने बोलता है, अनुचित कार्य करने के लिए मजबूर करता है, पैसे की मांग करता है, सामान खरीदने के लिए मजबूर करता है, तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं रैगिंग का हिस्सा होंगी। और इसके पुराने बहुत खराब परिणाम भी हमने देख चुका है। कुछ मैं आपके साथ कुछ चर्चित रैगिंग प्रकरण है उसके बारे में यदि मैं आपसे साझा करूं। अमन सतीश खोज जो है मामला 2007 मुंबई का है, जहां 19 वर्षीय मेडिकल कॉलेज का छात्र था अमन, और उसकी रैगिंग के दौरान हत्या कर दी गई। सीनियर ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। और इससे पूरे देश भर में हंगामा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को अपराध घोषित किया
और यूजीसी को सख्त निर्देश जारी करने के आदेश दिए। दोषियों को आईपीसी की धारा 304 के तहत सजा दी गई। सत्येंद्र सिंह मामले 2018 जम्मू में, इसमें जो है इंजीनियरिंग कॉलेज का सत्येंद्र सिंह छात्र था, सीनियर ने रैगिंग के दौरान इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। बाद में प्रशासन पे, कॉलेज प्रशासन पे लापरवाही का आरोप लगा, दोषी छात्रों को निष्कासित किया गया और उनके खिलाफ भी आईपीसी की धारा 306 के तहत जो है कार्रवाई हुई। इसके अलावा भी एक नवीन कुमार के मामले में 2024 बिहार का मामला है। बिहार के एक मेडिकल कॉलेज में नवीन कुमार सीनियर्स ने उसको जो है क्षेत्रीय टिप्पणी बिहारी कह के और शारीरिक प्रताड़ना के कारण उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया। कॉलेज ने जो है को यूजीसी ने शोकाज नोटिस जारी किया, दोषी छात्रों को निलंबित किया गया और पुलिस ने धारा आईपीसी की 306 और 323 के तहत मामला दर्ज किया। इसीलिए 2025 में अभी एक और शिकायत हुई, जिसमें शिकायतकर्ता का नाम तो नहीं किया, मेडिकल कॉलेज का मामला है, जहां पर कि ये कंप्लेंट की गई है 2025 में कि दिल्ली का है कि एक मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के दौरान एक छात्र को जातिगत टिप्पणी और शारीरिक प्रताड़ित किया गया और बाद में उसने शिकायत की। तो ये बहुत सारी शिकायतें अलग अलग जगह से गई है और इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे कहें या यूजीसी द्वारा ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना, किसी की सामाजिक जातिगत पहचान या उसकी आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाना, ये सब रैगिंग में आएगा। तो जो लोग कॉलेज जाने के लिए तैयार हैं, कॉलेज जाने का अपना उत्साह है और कॉलेज जाएं, पढ़ाई के लिए जाएं, मजे करें दोस्तों के साथ, पर किसी की को अपमान ना करें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। नमस्कार।